अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जमालपुर शहर की बाज़ार में, जहां हम आपको मुख्तलिफ जो अशिया है उनके रेट्स और उनके जो खरीदार हैं वो भी आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे और उनके साथ तमाम जो आजकल महंगाई के हिसाब से प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में आवाम क्या राय रखती है, क्या मामलात हैं। आइए हम आपको पहली जो है हम करियाना दुकान है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ अशिया जो कि ज़िंदगी की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होती है, आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? कैसी खरीदारी हो रही है आजकल? खरीदारी महंगाई ग्राहक है कोई नहीं, मंदा है। इनका ये कहना है कि गाहक ना होने के बराबर है, बहुत कारोबार जो है वो मंदे का शिकार है। हमारे जो यहाँ के महंगाई का जो ना होने के बराबर सिलसिला जो वो महंगाई की वजह है। आगे खरीदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक। क्या खरीद रहे हैं आज आप? क्या खरीदिए, चीनी लेते हो तो सब्जी नहीं ली जाती, सब्जी लेते हो तो चाय पत्ती का रोला है। क्या करिए, काशा तो लई नहीं जाती, इतनी महंगाई हो गई है जी। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमसे खरीदारी नहीं हो रही। उनकी जो मेन वजह है वो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप है जो इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही। यहाँ रमजान बाजार ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ तहसील में भी नहीं है। अगर हम मजमूई तौर पे बात करें, इनके आगे हम मजीद चलते हैं आगे, हम सब्जी फ्रूट और उनके साथ जो आजकल आपको पता है माह रमजान में खजूर की ज्यादा जरूरत होती है, खजूर की दुकान पे भी चलेंगे। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि आगे आगे चल के आपको जो मौजूदा सेटअप या मौजूदा सूरत हाल है वो हम आपको बताएं कि आगे क्या चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ एक गोश्त की शॉप पे, जहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कारोबार की क्या सूरत हाल है या गाहक की क्या सूरत हाल है। आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सूरत हाल है कारोबार की? बहुत मंदा जा रहा है, बहुत मंदा चल रहा है, गाहक ना होने के बराबर है जी। यहाँ पर हमने दुकानदार से भी बात की है कि क्या सूरत हाल है। उनका ये कहना है कि यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है कि हमसे जो है ना वो गाहक सौदा लेने के लिए नहीं आता। उनसे हमारे साथ एक छोटा सा खरीदार भी मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जी वो नहीं बोल रहा, उनसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आगे चलिए आपको मजीद। इस वक्त हम मौजूद हैं मुर्गियों की ब्रॉयलर की शॉप मार्केट में। इधर पूरी मार्केट में हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ खरीदार नहीं है, खरीदार ना होने के बराबर है। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं यहाँ खरीदार आ रहा है? आगे हम चल के हम दुकानदार से भी पूछते हैं कि वो क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्या मामलात है, क्यों नहीं गाहक उनके पास आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है, गाहक आ रहे हैं या नहीं? क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे गाहक? 560 मुर्गी का रेट है। उनका ये कहना है कि रेट जो है ना वो 560 रुपए फी किलो के हिसाब से हम बेच रहे हैं, जो कि मार्केट का रेट है, बाजार का रेट है, लेकिन यहाँ जो खरीदार हैं वो ना होने के बराबर हैं। आगे हम मजीद चलेंगे, आगे जो मौजूदा सूरत हाल है वो पूरी मार्केट में हम आपको दिखाएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ एक फ्रूट शॉप की दुकान पे, जो कि यहाँ पर आपको पता है माह रमजान की वजह से महंगाई तो हाई है, दुकानदार भी परेशान है। क्यों परेशान है जी? इस वक्त हमारे साथ फ्रूट शॉप के जो ओनर हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कारोबार की क्या सूरत है, खरीदार की क्या सूरत हाल है, खरीदार आ रहा है नहीं आ रहा, क्या मसाइल हैं। क्योंकि माह रमजान का इस वक्त लम्हात जो है वो स्टार्टिंग, हम कोशिश करते हैं कि दुकानदार से भी बात करने की कि दुकानदार जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या किस तरह से वो इस वक्त जो माह रमजान में जो उनसे खरीदार खरीदने आते हैं तो सौदा वगैरह, वो क्या किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं या किस तरीके से उनको जो रेट्स हैं वो देते हैं। अभी चलिए हम पूछते हैं दुकानदार से। ओए वाले भी तो केला पण ठोकरा पोती तो मोल तिक्सी हां तब भी लाल मार आज पकड़ेगा यार जा केला है अब कर से तल्ला ना आ रहा। जी, हमारे साथ इस वक्त एक फ्रूट शॉप पे जो खरीदार है वो भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या लेने आए हैं और क्या इस वक्त जो है वो हिसाब किताब चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या लेने आए हैं यहाँ? इधर लेने तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन अभी दिल कर रहा है कि घर चले जाएं वापस। इधर रेट ही बहुत ज्यादा है क्योंकि रमजान शरीफ की आमद है, और ये स्ट्रॉबेरी
पूछ रहे हैं, वो अभी सौदा नहीं बन रहा हमारा। उसे कहा है कि हमें 400 रुपए किलो दी जाए, वो कह रहा है कि 500 से कम नहीं है। इसी तरह किन्नू 180 रुपए से कम नहीं है, खरबूजा 200, कुछ भी लेने को दिल नहीं करता, बहुत महंगाई है। खरीदार का ये कहना है कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से हमारा जो भाव तौ है वो नहीं बन रहा, यानी कि दुकानदार के साथ जो हमारा जो रेट का कनेक्शन है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। हमारे पास जो हमने खरीदारी करनी है वो खजूर थी जो पहले 300-400 रुपए किलो, अभी 600 रुपए किलो दे रहे हैं, कहाँ जाए। जी महंगाई की वजह से वो कहते हैं जी खजूर जो थी वो पहले ज्यादा महंगी थी, सस्ती थी, अब महंगी हो चुकी है, उससे भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। दूसरे फ्रूट्स भी महंगे हैं जिसकी वजह से हम जो है ना यहाँ से खरीदने में कामयाब नहीं हो रहे। मजीद हम दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जो दुकानदार है वो इस बात पे कितना मुत्तफिक है कारोबार के लिहाज से या किसी और लिहाज से, कि वो कितना खुशहाल है या परेशान है, उनके पास खरीदार की जो है ना वो तादाद ज्यादा है या कम है। आइए हम दुकानदार के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। भाईजान क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है कारोबार की? भाईजान कारोबार काफी डाउन है, क्योंकि माह रमजान का मुकद्दस महीना है जी। इसमें तो कारोबार अच्छे होते हैं जी तो हमारे इलाका में सैलाब आया है, जी जिसकी वजह से हमारे किसान परेशान है, जी उनके पास पैसा नहीं है, जी। तो हम दुकानदार भी उनके साथ साथ परेशान है। दुकानदार आप परेशान हैं चूंकि आपके पास खरीदार नहीं आ रहा। खरीदार नहीं आ रहा। सेब इस वक्त आप किस रेट पे बेच रहे हैं? भाई सेब ये जो पहला मंडी में बोली हुआ करती थी जी, अब वहाँ बोली नहीं होती। ठीक है। अब वहाँ जिसको कहते हैं ना घुंगी बोली, जी जी आरती जबान कहते हैं भाई ये जो सेब है, हम पूछते हैं ये क्या रेट है, जी, वो कहते हैं ये 3000 रुपए की पेटी है। ठीक है। पहला तो बोली होती थी ना, 1500 से शुरू हुई, जितने की बिक गई। ठीक है अब वो कहते हैं ये 3000 की है, लेनी है तो ले लें, जी, नहीं लेनी तो छोड़ ना दें। ठीक है अब जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना है, जी तो कुछ लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं जी। लेकिन कुछ मेडिकल लोग नहीं एडजस्ट कर सकते। ये मिडिल क्लास लोग जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर सकते, वो खरीदारी नहीं कर सकते। हमारा कैमरामैन आपको सेब भी दिखाएगा कि वो सेब किस रेट पे बेच रहा है और सेब की जो सूरत हाल है वो क्या है। ये जी सेब आप किस रेट पे बेच रहे हैं? ये प्यारे भाई ये सेब जो है हम बेच रहे हैं 380 रुपए किलो। 380 रुपए किलो के हिसाब से ये सेब बेच रहे ये हैं, वाला 380 अच्छी क्वालिटी में जो मौजूद है। और हमारे पास 200 रुपए किलो वाला भी मौजूद है, 300 रुपए वाला भी मौजूद है, 350 रुपए वाला भी मौजूद है। यानी जो हस्ती रखता है जो लोग वो ले सकता है। यानी कि इनके पास 3-4 क्वालिटी के जो हैं वो सेब दस्तयाब हैं, उनके मुख्तलिफ रेट हैं। जो रेट इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का जो सेब है वो 350 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा है। इनके बाद हम कोशिश करते हैं कि आगे चलने की। ये आप खरबूजा किस तरह बेच रहे हैं? खरबूजा बेच रहे हैं अच्छे वाला 160 रुपए, अच्छा जी, उससे कम 120 रुपए। अच्छी क्वालिटी का जो खरबूजा है, किंग खरबूजा है, जी। अच्छी क्वालिटी का है, जी, ताकि जी। जो रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना है, पाक महीना है, जो साहबान ले जाए, इफ्तियारी के लिए ही ले जी, जाते हैं ना जी, लोग, ले जाए ताकि वो हमें दुआ दे जी और बदुआ ना दे। जी, दुआ दे बाद दुआ ना दे। जो रेट है वो उन्होंने बताया कि आप किन्नू किस तरह बेच रहे हैं इधर? ये किन्नू का आप ना ही जानो तो बेहतर है, क्यों? क्योंकि किन्नू की सूरत हाल काफी डाउन हो चुकी है। जी जैसा कि आपको मालूम है कि अब किन्नू की मौसम खत्म हो गई है, तो ये ले तो आते हैं जी। क्योंकि डिमांड है, जी, जी। डिमांड है और कोई फ्रूट तो नहीं है ना, जी, जी। डिमांड है किन्नू की। ये किन्नू हम बेच रहे हैं 180 रुपए किलो। आप है ना इधर आए मेरे पास, जी, आए जी बताता हूँ। ये बेच रहे हैं अच्छे वाला आला क्वालिटी जी, 180 रुपए किलो, ठीक है और ये दे रहे हैं 150 रुपए किलो। ठीक है, ये वाला पड़ा है 140 रुपए किलो। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये केला मैं आज लेके आया हूँ, तो केले की सूरत हाल आप देखते हैं, जी देख रहे हैं ये काफी डाउन है। जी। ये काफी केला आप किस रेट पे बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं हम 180 रुपए दर्जन। अमरूद अच्छी क्वालिटी में आपके पास दस्तयाब है? ये अमरूद है जो हमारा कैमरामैन से गुजारिश है कि वो अमरूद जरूर दिखाए। अमरूद की क्या जो सूरत हाल है वो? आला क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, और इससे लो क्वालिटी भी है। अमरूद की इससे लो क्वालिटी भी है। जी, ये अच्छी क्वालिटी अमरूद है, ये हम 200 रुपए की फी केजी के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। 200 रुपए फी किलो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का जो अमरूद है वो यहाँ दुकानदार सेल कर रहा है। खरीदार के लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि महंगाई का जो एक तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा।
और जो हमारी पंजाब की सीएम है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो इन तमाम जो कि मार्केट्स के जो पीछे रेट है वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, इंतजामिया भी नाकाम हो चुका है। सही कह रहे हैं जी, आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी मंडी में ना जी, ये काफी परेशानी बनती है काफी ज्यादा, क्योंकि ऐसी साहब से गुजारिश है हमारी कि वो चक्कर लगाए मंडी का, ठीक है, कि जैसे पहला बोली हुआ करती थी वैसे होनी चाहिए बोली, ताकि हमें पीछे से रिलीफ मिलेगा तो हम आगे रिलीफ देंगे। दुकानदार का ये कहना है कि हमें अगर पीछे से रिलीफ मिलेगा तो हम आगे जो दुकानदार से खरीदार आते हैं उनको हम जो है वो रिलीफ देंगे। यहाँ पर उनका मजीद जो कहना था वो उनका ये कहना था कि हमें मंडी से सौदा महंगा मिलता है, मंडी से सौदा महंगे मिलने की वजह से हमें यहाँ सौदा महंगा बेचना पड़ता है। चूंकि पहले मंडियों में बोली हुआ करती थी, आजकल बोली नहीं करते, आजकल जिसे वो कह रहे हैं प्यार से गूंगी बोली कहते हैं, वो गूंगी बोली होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदार को और वहां से जो मंडी से लेकर आने वाले दुकानदार हैं उनको परेशानी होती है। जो उनसे उनका मजीद जो कहना था, उनका यही कहना था कि एसी साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर से हमारी ये गुजारिश है कि वो यहाँ पर मंडियों का चक्कर लगाए ताकि मंडियों का जो रेट है वो कंट्रोल हो सके। आगे हम मजीद चलते हैं, कुछ और सब्जी के या खजूर की जो दुकानदार हैं उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं जी। और हम मौजूद हैं जी यहाँ पर एक खजूर की रेडी पे, यहाँ पर जो इनका रेट है वो भी इनसे पूछते हैं। हाँ जी भाईजान, खजूर वाला कौन है? खजूर भी आपने लगाई हुई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। क्या रेट है खजूर का आजकल? ये खजूर का रेट अब काफी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शरीफ के महीने में ये हम सेल कर रहे हैं 480 रुपए फी केजी के हिसाब से। 480 रुपए फी किलो के हिसाब से ये खजूर जो है अच्छी क्वालिटी में वो सेल कर रहे हैं। भाईजान, इस बार खरीदार की क्या सूरत हाल है आपके पास? खरीदार की सूरत हाल काफी डाउन है। अच्छा जी, जो क्योंकि खजूर काफी कम रेट में भी सेल हो रही है। जो पिछले माह रमजान मुकद्दस के महीने में सेल हुई थी खजूर 800 रुपए किलो, ठीक है, तो नकासी भी काफी ज्यादा थी। ठीक है। अब इस वक्त खजूर का रेट भी कम है और नकासी भी कम है। तो मैंने आपको पहली वजूहत बताई है कि हमारे इलाके में सैलाब आया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है जी। तो इस वजह से ये काफी डोल है। उनका ये कहना है कि जो हमारे यहाँ सैलाब आने की वजह से यहाँ पर महंगाई जो है वो ज्यादा है, और उनकी जो दूसरी वजह है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो खरीदारी के लिए बाजार में नहीं आते। आगे चलिए, हम कुछ सब्जियों के रेट भी आपको बताएंगे और सब्जियों की जो खरीदारी है वो भी हम आपको बताएंगे, और खरीदार भी आपको दिखाएंगे कि खरीदार किस हद तक मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त बाजार में। आइए जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जी की दुकान पे। कोशिश करते हैं दुकानदार से रेट पूछने की, जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मटर कैसे बेच रहे हैं? 150 का 2 किलो। 150 का 2 किलो बेच रहे हैं आप मटर जी। उनका ये कहना है कि मटर हम 150 का 2 किलो बेच रहे हैं। और ये आलू किस तरह बेच रहे हैं जी? आलू 60 रुपए। 60 रुपए के जी के हिसाब से आलू बेच रहा है। 150 के 2 किलो यानी कि मजमूई तौर पर 75 रुपए फी किलो के हिसाब से मटर बेच रहे हैं। ये चकोतरा है, हाँ जी। किस तरह बेच रहे हैं? ये 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो के हिसाब से ये जो दुकानदार है वो चकोतरा बेच रहा है। और मजीद इनके पास जो मौजूद है, प्याज आपके पास मौजूद है? हाँ। प्याज किस तरह बेच रहे हैं? प्याज 220 रुपए। 220 रुपए फी किलो के हिसाब से ये लोग प्याज बेच रहे हैं। और टमाटर किस तरह बेच रहे हैं? टमाटर 140 रुपए। 140 रुपए से लेकर 160 रुपए तक फी किलो के हिसाब से ये लोग टमाटर बेच रहे हैं। खरीदार की क्या सूरत हाल है? आपके सामने है। खरीदार तो हमें नजर नहीं आ रहे यहाँ। ये खरीदार जो है ना, लगता है कहीं गुम हो गए हैं। सुबह से हम इधर खड़े हैं, सुबह से गर्मी भी बहुत है और सुबह से हम गर्मी में खड़े हैं, बहुत परेशानी का सामना, काफी परेशानी का सामना है इनको, और खरीदार इनके पास नहीं है। अभी रेडी भी हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। दुकानदार भी इसी वजह से परेशान है कि खरीदार नहीं आ रहा। दोस्तों, महंगाई इतनी है, बहुत ज्यादा महंगाई है। किसी चीज, कोई चीज लेने को हमारा दिल नहीं करता, दूसरों को क्या। महंगाई ज्यादा होने की वजह से हमारा दिल नहीं करता कि हम मंडी से कोई चीज खरीद लें। और आगे दुकानदार, जितने भी आपके पास कस्टमर आते हैं, आप एज ए दुकानदार आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? दुकानदार के जितने भी कस्टमर आते हैं वो राजी और खुशी नामे से सौदा लेकर जाते हैं, या कोई कभी कभी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ जाता है?
उनका कहना है कि खरीदार जो हमें काफी परेशान करते हैं, क्योंकि महंगाई होने की वजह से खरीदार भी काफी हद तक परेशान है। जी आइए आगे हम आपको मजीद कुछ और। जी इस वक्त हम मौजूद है एक समोसा पकौड़ा और दही भल्ले की दुकान पे। यहाँ पूछते हैं दुकानदार से कि खरीदार की क्या रुझान है महंगाई की वजह से, उन पर भी कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ, या उनके क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ जी भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सेल कर रहे हैं ये समोसा? समोसा 40 का 35 का जहाँ डाल के। अच्छा खरीदार जो है उनकी क्या मिकदार है आने की? कितना खरीदार आ रहा है आपके पास? खरीदार बहुत थोड़ा आ रहा है। बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। बहुत मंदा चल रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है, क्यों कम? महंगाई और क्या, लोगों के पास पैसा नहीं है। जी पैसा होगा तो लेने आएंगे। जो फसलों को रेट नहीं है, फसलों किसानों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं चीज क्यों नहीं खरीदे, वो कहते हैं भाई हमारी फसलें नहीं बिक रही। जी फसलें बिकती हैं तो उनका रेट नहीं है, वो कहते हैं हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, इसलिए हमारी सेल भी नहीं हो रही। अच्छा जी। हम तो किसान के साथ है ना, किसान की पैदावार ठीक होगी, सेल होगी तो हमारी चीजें बिकेंगी। उनका ये कहना है कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से हमारे पास खरीदार जो है वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि कम मिकदार में आ रहे हैं, ना होने के बराबर है। हमारा रेट भी जो है वो उनका कहना है कि बिल्कुल मुनासिब है। सिर्फ महंगाई की वजह से इन पर भी काफी असर हुआ है और छोटा दुकानदार भी काफी हद तक परेशान है सिर्फ महंगाई की वजह से। दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कैमरा टीम एक नई वीडियो के साथ, फिल वक्त हमारी कैमरा टीम के साथ, कैमरामैन मोहम्मद तैयार के साथ मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।